हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो है सावन पर। जी हाँ, सारी वीडियो आ रही है सारी वीडियो डाल रही हूँ। आज की वीडियो सावन पर है। अच्छा, आप मेरे पास ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि आप एक ही ड्रेस में सारी वीडियो बना डालती थी। कि होता क्या है, मैं बेबी के साथ हूँ, तो मुझे जब मौका मिलता है ना, मैं वैसे ही फटाक से बैठती हूँ और अपनी कंटेंट दिमाग में रखती हूँ कि हाँ, मुझे क्या 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 बताना है। तो मैं जो फुर्सत मिलती है एक बारी में वीडियो शूट कर देती हूँ। धीरे 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 समय के साथ जो आपकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के हिसाब से मैं उसे आप लोगों के साथ साझा करती रहती हूँ। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो कुछ पुराने सवाल हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूँगी। तो हाँ, सावन की बात करें। अभी सावन कब से प्रारंभ हो रहा है वो मैं आपको बता दूँ। तो देखिए, सावन जो है पंचांग के अनुसार हो रहा है 21 तारीख को, रविवार को रहेगी गुरु पूर्णिमा, और 22 तारीख से सावन शुरू हो रहा है और दिन रहेगा सोमवार। सो सावन की शुरुआत जब सोमवार से होती है तो बहुत अधिक फल बढ़ जाता है इसका, ठीक है ना। क्योंकि सावन का जो महीना है वो भगवान शिव को हम देते हैं, उन्हीं का है, ठीक है, उन्हीं को समर्पित है। और वो शुरुआत अगर सोमवार को हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। सो सावन का प्रथम सोमवार भी उस दिन रहेगा और सावन की जो शुरुआत है वो भी उस दिन रहेगी। सो 22 जुलाई को जो है दिन, सोमवार के दिन सावन की शुरुआत होगी और अगले दिन होगा मंगला गौरी व्रत। तो मंगला गौरी व्रत पर बहुत 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 सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, प्लीज़ उन्हें चेक करिएगा। क्योंकि मंगला गौरी व्रत काफ़ी टफ है, मैंने उसमें डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ उन्हें चेक करिएगा। मेक श्योर आप उन्हें चेक करेंगे ना, तो आपको जो है वो पता रहेगा कि हाँ, कैसे क्या करना है। और उसके बाद जो है 19 तारीख को जो है वो सावन सोमवार रहेगा अंतिम, और ये पूर्णिमा भी रहेगी, ठीक है। रक्षाबंधन रहेगा 19 को, सोमवार अगस्त में, ठीक है, 19 अगस्त। तो चलिए अब हम चलते हैं सावन की तरफ। तो सावन में दो अलग वीडियो आने वाले हैं, एक सावन सोमवार और एक सावन। तो जो लोग चतुर्मास का व्रत है वो एक साइड है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूर्ण सावन के महीने का ही व्रत करते हैं। वो कैसे किया जाता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। मुझे लगता है कि शायद इस टॉपिक पर मैंने कभी वीडियो नहीं डाली है, मैं भी शायद नहीं डाली, हो सकता हो भी, क्योंकि इतनी वीडियो आ चुकी है ना कि मुझे खुद ही नहीं पता। तो जो लोग चतुर्मास का व्रत नहीं करते, बहुत से ऐसे शिव भक्त होते हैं, जैसे होता है ना शो वैष्णव, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे भक्तगण ऐसे होते हैं जो सिर्फ सावन के संपूर्ण दिनों का व्रत करते हैं। पूरे सावन के महीना, मतलब जैसे सावन शुरू हुआ तो पूर्णिमा तक का व्रत करते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए, अगर आप वो व्रत करना चाह रहे हैं कैसे करें वो मैं आपको बता दूँ, और सावन की शुरुआत कैसे होगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। सो सावन का महीना बहुत पावन माना जाता है, भगवान शिव को समर्पित होता है। मौसम बड़ा सुहाना होता है, चारों तरफ हरा हरा होता है, क्योंकि खूब पानी बरस रहा होता है, और हम इस समय पूरे तन मन से जो है भगवान शिव की आराधना में लगे होते हैं। तो अगर आप पूरे महीने का व्रत करना चाहें तो कुछ विशेष नियम है, इनका ध्यान रखें। सबसे पहले आप अपने व्रत का संकल्प लें, जिस दिन सावन शुरू हो रहा है उसी दिन से, चूँकि इस दिन तो सोमवार से शुरू हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा तो सोमवार से नहीं भी शुरू होता है, तो आप सुबह में कोशिश करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपके जो दैनिक कार्य हैं आप उनसे निर्वृत्त हो लें। उन कार्यों से निर्वृत्त होने के बाद आप अपने घर के जो बाहर का मेन डोर है वहाँ धुलाई कर लें, साफ़ सफाई कर लें, और उसके बाद भगवान का ध्यान करके आप अपने घर की छत पर आ जाएं। उगते हुए सूर्य को जल डालें। ये पूजाएं ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती हैं और सूर्य अस्त के बाद हम शांत हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखें। तो उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जलकर अर्पित करने का नियम हमारे चैनल पर डिटेल में अपलोड है, फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ। तांबे की लोटी से जल अर्पित किया जाता है, लाल कुमकुम मिलाई जाती है। याद रखिए, कुमकुम मिलाई जाती है, रोली नहीं डाली जाती। कुमकुम अलग चीज़ है, रोली अलग चीज़ है। आप हमारे नवरात्रि के वीडियो चेक करिएगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई हैं। तो कुमकुम डालें, और कुमकुम डाल के थोड़ा सा उसमें मिश्री या गुड़ डाल के, मिश्री ना डालें, कोशिश करें गुड़ डालें, क्योंकि सूर्य देव का प्रिय रंग लाल है, उन्हें हम लाल चीज़ें अर्पित करते हैं। तो आप रोली डालें, एक लाल फूल डालें और उसमें गुड़ डाल के ईश्वर सूर्य देव को जो है वो जल अर्पित करें। जल हमेशा
किसी ऐसा करें जहाँ से धार बंधे और वो जल जाए गमले में, पैरों में नहीं लगना चाहिए। और ज़मीन पर खड़े होकर जल नहीं दिया जाता, आप एक पटा रख लें, उस पर खड़े होकर जल दें। सूर्यदेव को जल देने के बाद आप भगवान गणेश का ध्यान करें। ध्यान रखिएगा कि भगवान श्री गणेश का पूजन सर्वप्रथम होता है, वो चाहे जिसका पूजन हो। यहाँ तक कि भगवान शिव के विवाह में भी सर्वप्रथम पूजन गणेश जी का ही है, देवताओं में सर्व पूजनीय वही है। तो भगवान गणेश का ध्यान करें। भगवान गणेश का ध्यान करने के बाद माँ गौरी का ध्यान करें। गौरी गणेश का पूजन एक साथ किया जाता है। अब इसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं, आप पूरे महीने का व्रत कर रहे हैं इसलिए बता दूं। अगर आपके पास शिवलिंग हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो फिर आप एक काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर लें। ठीक है, काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर लें और गाय का शुद्ध गोबर ले आएँ। ठीक है, और उसमें काली मिट्टी को मिला के माँ गौरी और श्री गणेश जी को बना लें और कोशिश करें खुले में रखें। खुले का मतलब ऐसी जगह हो जैसे कि मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें शिवलिंग शूट नहीं करता, तो घर के अंदर ना रखें। फिर घर की छत पर ऐसी जगह रखें कि बरसात का पानी आए तो बहुत डिस्टर्ब ना हो, इसको ध्यान रखें। या फिर आप चाहें तो पत्थर की शिवलिंग ला सकते हैं, शिला ला के पूजा कर सकते हैं, बाद में आप उन्हें किसी शिवालय में दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये उनके लिए है जिन्हें शिवलिंग शूट नहीं करते हैं। तो हमारे घर में चूँकि स्थापित है तो हम उन्हीं के साथ पूजा करते हैं। अगर है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पहले से हैं तो आप उन्हीं के साथ पूजन करें। अगर आपके पास नहीं है, आप व्रत करना चाह रहे हैं, तो फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको कुछ चाहिए, तो आप काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके माँ गौरी का और गणेश का निर्माण करके अपने पूजन को आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। प्रतिदिन का पूजन है, सेम इसी विधि से करनी है, बहुत टिटम्बा नहीं, कहीं कुछ नहीं है इसमें। आप एक चौक पूर लें आटे से और उसमें शिवलिंग का स्थापना करके, गणेश जी की स्थापना करके, माँ गौरी की स्थापना करके एक कलश की स्थापना कर लें। ये कलश पूरे महीने के लिए रखा जाएगा, ऐसे बीच में हिलाया नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। कलश को आप तांबे पीतल का ले सकते हैं, प्लास्टिक स्टील का नहीं लिया जाता। सो कलश ले लीजिए और कलश में स्वास्तिक बना लीजिए, स्वास्तिक का कलावा लगा दीजिए, जल गंगा जल डाल के लौंग इलायची सुपारी पान का पत्ता पुष्प कच्चा दूध सर्व औषधि डाल के पंच पल्लव लगा के और सफ़ेद रंग के चावल को भर के और नारियल को रख कर कलश की स्थापना करेंगे। हम इस पर दीपक नहीं रखते क्योंकि हमें पूरे महीने रखना है। ठीक है, हमने कलश की स्थापना कर ली। कलश की स्थापना करने के बाद हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी का पूजन करने के बाद हम माँ गौरी का पूजन करेंगे। तो गौरी गणेश का पूजन एक साथ करने के बाद हम भगवान शिव का पूजन करेंगे। अब प्रतिदिन आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, शिवलिंग को नहीं कराना चाहते आप सादा जल से करा सकते हैं। कहते हैं भोले बाबा इतने भोले होते हैं कि आप उन्हें सादा जल ही चढ़ा दीजिए, वो इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। निर्भर आपका मन साफ हो, आपका तन साफ हो, आप में छल ना हो। बस छल का मतलब ये नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं और हम मन में किसी दूसरे का बुरा सोच रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं, मन को शुद्ध करके। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जो है प्रतिदिन गणेश जी का बस विधान के साथ पूजन करें। जैसे कि आपने उन्हें स्नान करवा दिया, दुर्वा चढ़ा दी, लाल रंग के पुष्प चढ़ा दिए, सिंदूर लगा दिया, चंदन लगा दिया, भोग चढ़ा दिया। ठीक इसी तरीके माँ गौरी का पूजन होता है। कलश का आपने पूजन कर लिया, समस्त देवी देवताओं का आवाहन कर लिया, ध्यान कर लिया, और शिवलिंग का प्रतिदिन इसी तरीके से पूजन जो है पूरे सावन के महीने आपको करना है। ठीक ना, और प्रतिदिन सुबह धूप दीपक आरती करना है आपको, शाम को धूप दीपक आरती करना है, और सुबह आपने जो फल का भोग लगाया वो लगाइए, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन शाम को आपने जैसे नियम लिया हमने कि हाँ हम पूरे महीने ये खाएंगे, जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अन्न का भोग ले सकते हैं। आपने पराठा बनाया और आपने उसको जो चीज़ आपको ठीक लगती है आपने उसके साथ खा लिया। जैसे आपने पराठा बनाया, साथ में आपने हलवा बना लिया रवे का, उसके साथ आपने खा लिया। आपने मीठे से संकल्प लेना है या आपको नमक से संकल्प लेना है, या आपकी शरीर की क्षमता पे निर्भर करता है। लेकिन कहा जाता है कि भोजन एक समय ही किया जाता है, नमक एक समय ही लिया जाता है, इसमें आप अन्न ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से जैसे आपने आलू उबाल लिए है ना, और हल्का सा घी डाल के जीरा डाल के आलू को कलहार लिया, उसमें नमक डाल लिया, अपने लिए आपने पराठे सेक लिए या रोटी सेक ली, वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अन्न ले सकते हैं लेकिन एक समय। हाँ, अगर आपकी क्षमता है कि नहीं आप अन्न नहीं लेना चाहते, आप दोनों तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि आप सब जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं या आपके साथ ऐसी कोई समस्या है, तो ऐसा कोई संकल्प ना लें। क्योंकि किसी चीज़ का संकल्प लेने का मतलब हमने जबान दे दी, जबान से पीछे नहीं हटा जाता है ना।
तो अगर आपको पता है कि हाँ आपका स्वास्थ्य जल्दी जल्दी ख़राब होता है, तो फिर आप उस तरीके का संकल्प ना लें। चूँकि आज तो आपकी तबीयत अच्छी है, तो आपने जोश में आज संकल्प ले लिया, 15 दिन बाद आपकी तबीयत गड़बड़ हो गई, तो फिर क्या करेंगे? तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, अपनी शरीर की क्षमताओं को ध्यान में रख कर। तो एक समय सूर्य अस्त से पहले आपको भोजन ले लेना है। पूरे दिन रात्रि में आप इस समय भगवान शिव के नामों का जप कर सकते हैं, भगवान शिव के नामों को आप कॉपी पर लिख सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, शिवालय जाके दर्शन कर सकते हैं। बस इस तरीके से ये आपका पूरे सावन का व्रत चलेगा और फिर पूर्णिमा वाले दिन आप अपने व्रत का जो है वो समापन करेंगे, हवन करेंगे, जो आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं उनको आप विसर्जित करेंगे। अगर आपके पास अपने शिवलिंग हैं, जैसे स्टोन में होते हैं ना, अगर वो हैं तो फिर आप उनको जहाँ स्थापित है वहीं रहने दीजिए, बस आपको हवन करके पूजा पाठ करनी है। कन्याओं को भोज करा सकते हैं, ब्राह्मणों को भोज करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सावन में जो है वो पूरे सावन के महीने का व्रत कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे।